सो है गाइस, स्वागत आपका एक बार फिर से आप ही के यूट्यूब चैनल में। और आज की इस वीडियो में बात करेंगे भाई एस्ट्रोडीएम हेल्थ केयर को लेकर। एस्ट्रोडीएम हेल्थ केयर में आपने देखा होगा प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन के दौरान बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव देखने को मिला। 341 के आसपास स्टॉक नीचे में गया, फिर जो क्लोजिंग आई है वो जबरदस्त तेजी के साथ आई है। भी 3% की रैली के साथ जो शेयर है वो 367 रुपए के भाव में क्लोजिंग लेते नजर आया है। तो उतार चढ़ाव के वो तो आपको पता होगा, अभी ओलंपिस ने यहाँ पर लगभग 9 से 10% के आसपास का स्टेक बेचा था, जिसकी वजह से स्टॉक में जबरदस्त उतार चढ़ाव आए थे भाई। ठीक है, और वो जो डील हुई थी ना वो 340 रुपए के आसपास में, 341 के आसपास हुई थी। और इतना बड़ा स्टेक निकलेगा तो जाहिर सी बात है स्टॉक में गिरावट बनेगी। लेकिन उसके बाद स्टॉक फिर से हमें रिकवरी देते हुए नजर आया है। 3% की रिकवरी, वो सारी की सारी गिरावट इन्होंने जो अभी कवर की, और कवर करने के बाद आप लोग 3% ऊपर में भी आया, जो कि बिल्कुल पॉजिटिव है। अभी के टाइम आप लोग 367 के रेंज में क्लोजिंग लिया है। क्या आगे इस शेयर में अच्छी खासी रैली बन सकती है या फिर नहीं, इस शेयर के ऊपर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देखोगे 7 करोड़ जो 26 लाख की वॉल्यूम आई है, 7 करोड़ 26 लाख की, वो इसी वजह से आई। और यहाँ पर देखोगे भी जो ब्लॉक डील है ना वो होते हुए नजर आई थी। लगभग 9.3% जो स्टेक है वो एस्ट्रोडीएम हेल्थ केयर के अंदर से बेचा गया था। किसने बेचा था? ओलंपस लाइकली की तरफ से ये जो ना भी ब्लॉक डील हुई है। और ये जो किस रेट में हुई है चलिए वो आपको मैं दिखा देता हूँ। तो इतनी बड़ी ब्लॉक डील हुई है, पहले से भी स्टॉक जो ना भी काफी ज्यादा फोकस में अभी के टाइम क्या कर रहा है, कंसोलिडेट कर रहा है। काफी टाइम होगा कंसोलिडेट करे, इसने 105 रुपए के आसपास, 118 रुपए के आसपास का आई थिंक क्या दिया था अभी, डिविडेंड दिया था। उस टाइम स्टॉक 500 के ऊपर में था, वहां से स्टॉक टूटा और अभी क्या अभी 400 रुपये 350 400 इसी रेंज में जो स्टॉक है वो कंसोलिडेट कर रहा है 400 के नीचे में 350 के आसपास। तो अब यहाँ से एक अच्छा खासा मौका बन सकता है। लॉन्ग टर्म में ब्रेकआउट आने की संभावना आ चुकी है, तो तैयारी रखना, अभी ब्रेकआउट कभी भी आ सकते हैं स्टॉक में। और उस ब्रेकआउट के बाद ये एक जबरदस्त एक्शन में हमें ऊपर में जाते हुए नजर आ सकता है। तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये जो डील हुई है, ब्लॉक डील हुई है, ये कितने में हुई है। तो यहाँ पर देखोगे 21 जून को हमें जबरदस्त डील्स होते हुए नजर आई है। और ये जो बल्क में माल इधर उधर किया गया है ना, तो यहाँ पर देखोगे 21 जून को ओलंपस कैपिटल्स की तरफ से सेलिंग की गई थी लगभग 21 जून को। और ये जो सेलिंग हुई है वो आपके सामने 340 तो 340 के भाव में अगर शेयर निकलेगा, बिकेंगे, 9% स्टेक आएगा, तो देखो ऊपर से तो स्टॉक का फिसलना फिर तय है। और यहाँ पर देख सकते हो 3,88,23,574 क्वांटिटी और 61,76,000 क्वांटिटी, यानी देखा जाए तो टोटली ये जो ना भी 4 करोड़ समथिंग बनता है। तो 4 करोड़ के आसपास का जो 4 करोड़ आसपास जो शेयर है वो यहाँ पर बिके 4 करोड़ प्लस। तो इसकी वजह से आप लोग स्टॉक में ये जबरदस्त एक्शन हुआ था। उसके बाद बायर्स भी आए, भी जो ग्रेविटन है, इन्होंने ग्रेविटन ने खरीदा है, इसने बेच भी दिया, फिर ऊपर के लेवल में नीचे में खरीदा फिर बेच दिया। तो ये यहाँ पर बल्क डील भी हुई है, तो इस वजह से स्टॉक नीचे गया भी। और इसके अलावा कोई ऐसी न्यूज़ नहीं आई है। मॉर्गन स्टैनली यहाँ पर खरीदारी करते हुए नजर आए हैं। ठीक है, ये एक ब्रोकर क्या वो विदेशी फंड है। उसके अलावा फ्रैंकलिन ने यहाँ पर खरीदारी की है। फ्रैंकलिन के साथ साथ आप लोग देखोगे भी गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर, तो गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर, मॉर्गन स्टैनली, फ्रैंकलिन जो है, इन्होंने खरीदारी यहाँ पर जमकर की है इस बड़ी ब्लॉक डील के माध्यम से। तो ये टोटल अपडेट्स अभी। इसके अलावा आप लोग देखोगे आगे कैसे क्या माहौल बन सकते हैं स्टॉक में, चलिए वो देखते हैं अब डिटेल में। तो यहाँ पर आप लोग देखो भी एस्ट्रोडीएम में एक जबरदस्त मौका बन सकता है लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना है तो, क्योंकि आप लोग देखोगे कंपनी जो भी लगातार अपने आप को जो भी सुधार कर रही है। ठीक है, आप लोग देखोगे इन्होंने अभी बेंगलुरु के अंदर जो 380 के आसपास जो बेड है वो इन्होंने और ऐड करने के बारे में बोला था। ये चीज़ें बिल्कुल 250 करोड़ के आसपास का वहाँ पर इन्वेस्टमेंट किया जाएगा भाई। इन सबको देखते हुए आप लोग देखोगे इसके बिजनेस में आगे भी काफ़ी अच्छा इम्पैक्ट आएगा। ठीक है, जिन्होंने खरीदा है देखो भी आप लोग देखो ब्लॉक डील के माध्यम से बेच दिया 9% स्टेक, लेकिन जिन्होंने खरीदा है मॉर्गन स्टैनली सिंगापुर, गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर, तो वो भी तो कुछ ना कुछ सोच समझ कर खरीदा है उन्होंने, आगे उन्होंने कुछ देखा होगा भी। तो इसलिए यहाँ से लॉन्ग टर्म में अगर वो आज भी बेचे तो आप लोगों को पता होगा कि किस रेंज में गया हुआ शेयर है, तो ऊपर से अगर वो निकालना चाहे निकाल सकते, बट ऐसा नहीं करने वाले, लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट किया है। तो लॉन्ग टर्म में इसमें अच्छा खासा जो अभी मोमेंटम बनेगा। अभी टाइम स्टॉक अच्छी खासी गिरावट के ऊपर है, तो लॉन्ग टर्म के लिए जो अभी इन्वेस्ट किया जा सकता है। 383 को अगर ब्रेक करके सस्टेन करते हैं तो 394 या 400 ये लेवल हमें स्टॉक में देखने को मिल सकते हैं। सपोर्ट 333 का है वो नीचे में। ठीक है, अगर स्टॉक ऊपर में जाए तो मौका है। इसके अलावा कुछ पूछना है कमेंट में पूछ सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, ताकि स्टॉक रिगार्डिंग आगे कोई भी खबर आपसे मिस ना हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।